अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ होमवर्क दिए गए थे आप लोगों को। कोशिश की है आप लोगों ने अपने तौर पे, तो जो सवालात नहीं हो पाए हैं, कुछ लोगों ने आंसर भेजे हैं, कुछ ने नहीं भेजे हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, आई थिंक ये डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। जो लोग ऑनलाइन हैं उनमें से किसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है जो स्क्रीन के ऊपर है? पहला क्वेश्चन ये था, किसका नहीं हुआ है? आप लोगों में से किसी का ये सवाल अगर नहीं हुआ हो तो पता कर लें। ये क्वेश्चन सबका हो गया है? भाई नहीं, मेरा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ है। सलाम अलैकुम। हाँ, रॉन्ग करी। वालेकुम सलाम। इसमें क्या दिक्कत पेश आ रही है? देखें, वाइफ जो है हमेशा क्या होती है? जेड एफ होती है, जबिल फरूज। इसको हमेशा हिस्सा मिलना ही मिलना है। औलाद यहाँ पे मौजूद है, चार बेटियां। जी। बेटियों की मौजूदगी में वाइफ का जो हिस्सा होता है कितना होता है? 8। 1/8 होता है। जो फादर है, बेटियों की मौजूदगी में फादर जबिल फरोज भी होगा और वो असबा भी होगा। असबा बी नफसी भी होगा। दो तरीके से उसको फादर को मिलेगा। जब बेटियां होंगी औलाद में तो उसको 1/6 भी मिलेगा वालिद साहब को, और अगर बचता है तो रेसिड्यू भी मिलेगा। बट रेसिड्यू का मिलना शर्त नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बचेगा तो मिलेगा। माँ का इसका हिस्सा, माँ हमेशा जेड एफ होती है, जबिल फरोज होती है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 होता है। बेटियां, अगर सिर्फ बेटियां ही हों तो वो जबिल फरोज होती हैं, और दो या दो से ज़्यादा हो जाएं तो इनका हिस्सा 2/3 होता है। यहाँ पर जो तीन भाई हैं और दो बहनें हैं, ये कैटेगरी आती है असबा बी गैरी की। जब बेटा और बेटी साथ हों, या पोता और पोती साथ हों, या भाई और बहन साथ हों, पैटर्नल और रियल, सगे भाई बहन और सौतेले भाई बहन। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वालिद साहब की मौजूदगी में भाई बहन को हिस्सा नहीं जाएगा। इनका कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर, कोई शेयर नहीं है। किस वजह से? ड्यू टू फादर, वालिद की वजह से। तो हमारे सवाल में जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ बनता है, जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है, यानी जबिल फरूज के जो कुल हिस्से हैं, कितने लोग जबिल फरूज हैं यहाँ पे? वाइफ जबिल फरूज है, फादर जबिल फरूज है, मदर जबिल फरूज है यानी प्राइमरी ईयर से, और चार बेटी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 डॉटर का कितना हिस्सा है? 2/3 है। 3। इसलिए एक डॉटर का जो हिस्सा हो जाएगा 2/3 की, को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस 2 से इस 4 को कट करेंगे, 2 आ जाएगा। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। यानी हर एक डॉटर का हिस्सा कितना हो जाएगा? वन बाय 1/6। सिक्स हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। माँ, वाइफ का हिस्सा 1/8, फादर का 1/6, मदर का 1/6, और हर एक डॉटर का जो हिस्सा है वो कितना है? 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है और 1/6 है। तो इसका जो एलशियम होगा, वो एलशियम कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 है, 6 है, 6 है। तो जब कभी भी 8 आता है, 1/8, तो जनरली एल्शियम 24 चला जाता है। 8 से
24 को कट करेंगे, कितना बार कट होगा? थ्री। 83 बार होगा। और 6 से कट करेंगे तो कितनी बार होगा? फोर। 4 बार होगा। तो ये 1, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, क्योंकि 4 बार बेटियों के लिए, 1 बार माँ के लिए, 1 बार बाप के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हो गया 20, ये 4 यानी 24, और ये 3 27, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 27/24 आ गई। यानी ये ग्रेटर देन 1 हो गया। जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है ऑल, AWL, ऑल। तो इस केस में हमने ये बताया था कि हमें ये नीचे का जो नंबर है ये तो केवल ये फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो टोटल जो यहाँ पे शेयर होंगे, जो टोटल डिवीजन होंगे प्रॉपर्टी, कितने होंगे? टोटल डिवीजन कितने होंगे? 27 डिवीजन होंगे पूरी प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे जो वाइफ का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? वाइफ का जो शेयर हो जाएगा वो 3/27 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना आ रहा है? 27। इसको हटा दिए यहाँ से, क्योंकि टोटल शेयर कितना होना है? 27 होना है। क्योंकि टोटल शेयर कितना है? दैट इज इक्वल टू 27। 27 में से कितने हिस्से जाएंगे वाइफ को? 3 हिस्से जाएंगे। यानी वाइफ का शेयर हो गया 3/27। इसी तरीके से फादर का जो शेयर हो गया वो कितना हो गया? 4/27। मदर का जो शेयर हो गया 4/27। और ईच डॉटर का शेयर हो गया 4/27। तो ये पहला सवाल था। जिन लोगों का नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, घर पे आराम से नोट करें यार, फिर इतना टाइम का, 1 हफ्ते का ही तो टाइमिंग हो रहा है। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। पूरा हफ्ता काम करने के लिए है। क्लास में केवल पढ़ेंगे तो किसी को भी नहीं आ पाएगा। नहीं, हाथ के हाथ नोट कर सकते हैं, नोट करें। अगर आप मुझे को रोक के स्टॉप करेंगे तो फिर तो काम ही नहीं होगा, फिर तो 1 साल में भी कोर्स खत्म नहीं होगा ना फिर तो। जी। ये समझ आ गया भाई? जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, कोई दिक्कत समझने में कॉन्सेप्ट को? हाँ, जी हाँ, समझ आ। समझ गए। क्लियर है? समझ। कॉपी बनाइए अपनी, वीडियो से नोट कीजिए। पूरे हफ्ते जहाँ पर भी प्रॉब्लम है आप मुझे फ़ोन करिए, मैसेज करिए, जो भी आपने करना है। तो एक क्वेश्चन ये था, इसको हम मिटा देते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन ये था, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया सारा, वीडियो से इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये था जो दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था कि जिसमें वाइफ के बारे में दिया गया है, वाइफ है, मदर है, 2 रियल सिस्टर हैं और एक मैटरनल ब्रदर है। तो यहाँ पर जो वाइफ है, हमेशा वाइफ क्या होती है? ZF होती है। वाइफ का हिस्सा कितना होगा? यहाँ पे औलाद नहीं है, कितना होगा वाइफ का हिस्सा? 1/4। 1/4 होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। ये बाहर का दरवाजा बंद कर दें भाई। तो औलाद नहीं है तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा? 1/4 होगा। मदर हमेशा क्या होती है? ZF होती है। माँ का हिस्सा, औलाद अगर ना हो तो 1/3 होता है। लेकिन यहाँ पर औलाद नहीं है, लेकिन हमने बताया था किसी भी तरह के ब्रदर और सिस्टर एग्जिस्ट करते हों, दो या दो से ज्यादा, चाहे वो सगे हों, सौतेले हों, या माँ शरीक हों, माँ शरीक हों, बाप शरीक हों, या सगे हों, तो माँ का हिस्सा 1 बाय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्लियर है बात? इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। माँ का हिस्सा 1/6 है अगर औलाद हो। अगर औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 है। लेकिन अगर औलाद नहीं है लेकिन किसी भी तरह के भाई या बहन, दो या दो से ज्यादा हों, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। आपको जो किताब मैंने दी है उस किताब को आपने डेली फॉलो करना है, ताकि याद होता रहे। इस किताब के अंदर जिनको उर्दू आती है वो उर्दू में, जिनको इंग्लिश आती है इंग्लिश में, यहाँ से हम देख सकते हैं सारे हिस्से मौजूद हैं। यहाँ पे हम माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये
इसमें माँ का हिस्सा पूरा नहीं है, नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं होगा हिस्सा। देखें, माँ का हिस्सा ये रहा। शेयर ऑफ मदर आपके पास ये रहा। अगर औलाद मौजूद है तो माँ का हिस्सा 1/6 है, चाहे उसमें बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, या बेटी, पोती, पड़पोती हो। औलाद नहीं है लेकिन या दो से ज्यादा हकीकी भाई बहन मौजूद हो तो भी एक, यानी किसी भी तरह के भाई बहन मौजूद हैं, तो खुलासा ये है कि माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा अगर दो या दो से ज्यादा है। औलाद नहीं है तो 1/3 है। औलाद नहीं है लेकिन भाई बहन हो दो या दो से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा 1/6 की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। दो रियल सिस्टर हैं, अगर सगी बहनें मौजूद हैं तो सगी बहनें जबल फरूज होती हैं। सगी बहनें अगर अपने भाइयों के साथ होंगी, यानी रियल ब्रदर के साथ में रियल सिस्टर होगी, तो असबा भी गैरी बन जाएगी। अब यहाँ पर केवल रियल सिस्टर है, तो रियल सिस्टर दो हैं, तो रियल सिस्टर का हिस्सा 2/3 है। सूरह निसा की आयत नंबर 176, 176 में रियल ब्रदर के बारे में, रियल सिस्टर के बारे में, अगर वो ना हो तो पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर के बारे में है। मैटरनल ब्रदर है इसके अंदर आयत नंबर 11 के अंदर, 412 के अंदर, 412 के अंदर अगर माँ शरीक भाई एक ही हो तो उसका हिस्सा 1/6 होता है। अगर माँ शरीक भाई एक ही है तो उसका हिस्सा 1/6 होता है, और अगर बहन हो तो उसका हिस्सा भी 1/6 होता है। लेकिन जब कभी भी दो या दो से ज्यादा भाई बहन मिल जाएंगे तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर एक ही माँ शरीक भाई हो तो उसका हिस्सा कितना है, 1/6, या एक ही माँ शरीक बहन हो तो उसका हिस्सा 1/6। अब अगर दो या दो से ज्यादा भाई अगर एक साथ हो जाएं, यानी मैटरनल ब्रदर, माँ शरीक भाई, किसी शख्स ने किसी औरत से शादी की, वो अपने साथ पहले से एक बच्चा लेकर आई है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब वो उसको फिर दूसरे शौहर से, यानी पहले शौहर की तलाक हो गई या उसकी मौत हो गई, उसने दूसरी शादी की, तो अब उससे जो औलाद पैदा होगी, तो ये जो औलाद साथ में आई है, वो और जो नई औलाद है, ये आपस में क्या बन जाएंगे, अखियाफी भाई या बहन बन जाएंगे। तो दो या दो से ज्यादा बहनें हो जाएं तो 1/3। और एक कंडीशन और, जब भाई और बहन दोनों एक साथ मिल जाएं तब भी 1/3। ये कंडीशन केवल किसके अंदर है, मैटरनल के अंदर, माँ शरीक के अंदर है। अगर रियल ब्रदर होता है और रियल सिस्टर होता है, या पैटर्नल ब्रदर होता है और पैटर्नल सिस्टर होता है, तो याद रखना है ये 2:1 होता है। भाई को दो हिस्से, बहन को एक हिस्सा। लेकिन जब मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो दोनों को 1:1 मिलता है, बराबर मिलता है, यानी 1/3 में बराबर के हकदार होंगे। तो यहाँ पर हमारे सवाल में जो हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैटरनल ब्रदर कितना है, एक है, तो मैटरनल ब्रदर हमेशा जबिल फरूज होगा, ये कभी भी असबा नहीं होते हैं। तो इसका हिस्सा कितना होगा, 1/6 होगा। अब यहाँ पर सारे ही जबल फरूज हैं, वाइफ प्लस मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर। वाइफ का कितना हो गया, 1/4। मदर का कितना हो गया, वन वन बाई बाय सिक्स सिक्स एक रियल सिस्टर का कितना हो जाएगा, दो रियल सिस्टर का 2/3 है, एक का कितना हो जाएगा, दो रियल सिस्टर का 2/3 है। तो दो सिस्टर हैं, इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी हर सिस्टर कितना आ जाएगा, 1/3। 1/3। 1/3 तो यू विल पुट हियर 1/3, 1/3। मैटरनल ब्रदर एक ही है तो 1/6। अब यहाँ पर 4 नंबर है, एक एक 6 नंबर है, एक 3 नंबर है। अब अगर इसको दो से कट करते हैं तो दो दूनी 4 और दो तिया 6,
और फिर अगर आप इसको 3 से कट कर देते हैं, 2 ऐसी आ जाएगा, ये 1 और 1 आ जाएगा। अब इसको 2 की गुणा 3 से कर दीजिए, फिर इसकी कर दीजिए, तो 2 तिया 6, दूनी 12, एलशियम कितना आ जाएगा इसका? 12 आ गया, 12 आ गया एलशियम। इसके लिए जिन लोगों को एलशियम नहीं आता है, तो ये एक जो किताब है, ये मैं यहाँ से इसमें बुक में आप चले जाएंगे उर्दू वाली के अंदर, या मेरे ही इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे सिराजी से पहले रियाजी, ये एक किताब है। इसको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। सिराजी से पहले रियाजी में कैसे एल्शियम लिया जाए, वो तरीका बताया गया है। माइक किसी का डिस्टर्ब कर रहा है, या तो ऑफ कर लें या उसको ठीक तरीके से रखें, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो 4 से 12 को कट करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। 2, ये 4, 4, 4। 4, ये गलत हो गया, ये 2 बार होता है। ये गलत हो गया है, ये 2 बार होगा। ये 2 का कितना हो गया टोटल? 15। 15, 15, 12। 15, 5/4 कैसे हो जाएगा भाई? हाउ इट इज पॉसिबल? ऑल में आ गया। तो 4 कैसे आ जाएगा? ठीक है चलता। तो फिर इसकी वैल्यू फिर कैसे कम करोगे? ऊपर वाले ही कम करोगे जाके, फायदा क्या होगा? बात तो बराबर ही हो रही है, ग्रेटर देन तो आ ही रहा है ना। तो ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 1 हो रहा है। तो यानी ये भी कंडीशन क्या हो गई? ऑल की कंडीशन हो गई। तो टोटल जो हाँ डिवीजन होंगे प्रॉपर्टी कितने होंगे? 15 डिवीजन होंगे। तो इफ समबडी इज आस्किंग कि भाई माँ का हिस्सा कितना होगा, तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा, माँ का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पे जो वाइफ है उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/15। 15 हिस्सों में से 3 हिस्से किसको जाएंगे? वाइफ को जाएंगे। टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं? 15 हिस्से हो रहे हैं। 15, 15 में से 3 हिस्से को जाएंगे, यानी 3/15। माँ को कितना जाएगा? 2, 2/15। इसी तरीके से हर एक रियल सिस्टर को, ईच रियल सिस्टर को जो जाएगा वो कितना है? 4 बाय 4 by 15। और मैटरनल ब्रदर को जो जाएगा वो 2/15। तो यहाँ से हम इसके परसेंटेज निकाल सकते हैं, या हम अगर चाहें तो हम ये बोल सकते हैं 3 हिस्से इसको जाएंगे, 2 हिस्से इसको, 4 हिस्से, कैसे भी निकालें, परसेंटेज से निकाल लें, वैसे निकाल लें, बात बराबर ही है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आंसर देना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा जो समझाया गया है। किसी को कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो तो वो पता करे, प्रैक्टिस करें, अपने आप खुद क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। कंसीडर करें कि भाई हमारी डेथ हो जाती है तो कौन कौन बचा, फला की डेथ हो जाती है तो कौन कौन बचा, क्योंकि हर एक की डेथ होनी है कभी ना कभी आगे पीछे। तो ये कैलकुलेशन खुद लेके बैठे हैं कि हमारी डेथ के बाद हमारी प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी। वाले साहब की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी, कौन कौन इनहेरिटर्स बचेगा। तो अपने अपने सवाल जब आप खुद करेंगे तो फिर उसको समझने में आसानी होगी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो भाई बहनों के हिस्से के बारे में एक और बार मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। भाई और बहन के बारे में? जी जी। अच्छा, आप एक मिनट, ये क्लियर हो गया सब कुछ? बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। clear है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो क्या क्या सवाल, क्वेश्चन क्या है आपका, बोलिए। हाँ वो खास भाई बहनों या सौतेले या आखिर आखिर आप बता रहे थे ना। हाँ देखिए, 3 तरह के भाई बहन हैं आपके पास। ऐसे मान के चल लीजिए कि यहाँ पर आ, किसी ने शादी किया और उसके एक वाइफ है W1। ये उसकी पहली वाइफ है, ये उसकी फर्स्ट वाइफ है। इस फर्स्ट वाइफ से एक लड़का है S1 और एक D1। तो इसको हमें क्या बोलना चाहिए? ये रियल ब्रदर सिस्टर होंगे या नहीं होंगे? ये क्लियर है? हाँ रियल ब्रदर सिस्टर्स। ये रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, ये सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अच्छा, अब इसने क्या किया कि इसने एक और शादी की, W2, दूसरी। ये इसकी सेकंड वाइफ है, ये इसकी सेकंड वाइफ है। इससे भी 2 औलादें हैं, लेट से S2 D2 मान लेते हैं।
तो ये S2D2 अपने आप में रियल ब्रदर और रियल सिस्टर है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? ये पहले शोहर से है या नहीं अभी जिन तौर से शादी हुआ है? हस्बैंड यही है, हस्बैंड एक है दोनों का। अच्छा अच्छा। पहली बीवी से ये दो बच्चे हैं, तो ये सगे भाई बहन हो गए, S1 S D1। ये आपस में सगे भाई बहन है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इसी क्लियर। तरीके से ये हस्बैंड और ये वाइफ टू, ये S2 और D2 ये भी सगे भाई बहन है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई किस? नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब अगर इनका रिलेशन पूछा जाए कि ये आपस में क्या है, तो ये आपस में क्या है? पैटर्नल, सौतेले हैं। पैटर्नल पैटर्नल ब्रदर। ब्रदर और ये पैटर्नल सिस्टर। अब थोड़ा सा कंसीडर ये कर लीजिए कि ये जो वाइफ है W2, इसका जो हस्बैंड था, ये इसकी बीवी थी। यहाँ पे ये इसकी बीवी थी W1। इसकी जब डेथ हो गई, या लेट से वो डाइवोर्स हो गया, तो इसने इससे शादी कर लिया। ये वाइफ मान लेते हैं कि ये वाली जो थी आपके पास, जो W थी आपके पास, ये W थी। ये W क्या हो गई यहाँ पे? इसकी W2 हो गई, हस्बैंड की। अब ये जो सेकंड जो वाइफ है, ये अपने साथ में शादी के टाइम पर एक किड लेकर आई है, S3 और D3। ये S3 और D3 अपने साथ में लेकर आई है, जो इसको पहले हस्बैंड से हैं। ये S3 और D3 ये इसके फर्स्ट हस्बैंड से हैं। ये इसके फर्स्ट हस्बैंड से हैं। और जो फर्स्ट हस्बैंड है वो कौन है? ये है जिसकी डेथ हो चुकी है या डाइवोर्स हो चुकी है। ये इसका सेकंड हस्बैंड है, ये इसका H2 है। तो अब ये जो बच्चे दो आए हैं, S2 S3 और D3, ये इन दोनों के क्या होंगे? माँ शरीक भाई बहन। ये बच्चे माँ के साथ में आए हैं शादी के वक्त। ये बच्चे माँ के साथ में आए हैं। जी और ये वाइफ टू जो इसकी है, इसका जो हस्बैंड टू है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये औलादे आई हैं S2 और D2। तो ये क्या जी। बनेंगे? मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर। यहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? समझने में कोई दिक्कत है? नहीं, क्लियर है। अब इनके हिस्से समझिए क्या होते हैं, ये जब क्लियर हो गया तो। हाँ, मेरा सवाल इसमें ये है, ए, ये ए, S3 और D3 को हाँ इस हस्बैंड से मिलेंगे क्या? सेकेंड शादी जो हुई है। देखिए, सेकेंड। S3 और D3 को अगर ये वाला पहला वाला हस्बैंड अगर डेथ करता है इसका, जी तो उसकी डेथ के बाद ये इसके सगी औलादे हैं, राइट? S2 जी S3 और D3। जी। 1/8 तो इसकी बीवी को गया होगा, क्योंकि औलाद मौजूद है। W2 वाइफ मौजूद है। हम्म। इसकी ये बीवी थी यहाँ पर। जब इसकी डेथ हो गई तो इसको कितना जाएगा? 1/8 जाएगा, और 7/8 S3 और D3 में डिवाइड हो जाएगा जब जी इसकी डेथ होगी। अब जब इसकी डेथ हो गई, काम खत्म हो गया, इसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली। ये जो बच्चे आपके पास यहाँ पर आए हैं, ये जी औलादें, और इन दोनों से ये आपके पास दो औलादें हैं, ये आपके पास मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर हो गए। अब डेथ किसकी आप करवा रही हैं ये बताइए, फिर बताएं शेयर किसको क्या जाएगा। किसकी डेथ करवानी है इसमें से? हस्बैंड, अभी जो शोहर है। जो प्रेजेंट श्योर है, इसकी अगर आपके जी। पास डेथ होती है, तो हम्म। इसमें से सारे लोग को जिंदा मान के चल रहे हैं या किसको जिंदा मान के चल रहे हैं? दोनों वाइफ जिंदा है, वाइफ 1 वाइफ 2। जी वाइफ 1 और वाइफ 2 अगर जिंदा हैं, तो इसको पहली वाली बीवी से भी औलाद है, दूसरी जी वाली बीवी से भी औलाद है। तो अगर कोई शख्स मरता है, उसकी औलाद चाहे किसी बीवी से हो, इस वाले से हो, इसके हो, मरने वाले की अगर औलाद मौजूद है, तो वाइफ का हिस्सा कितना होता है? 1/8। जी। यहाँ पे कितनी बीवी हैं? दो दो। बीवी।
तो हर एक बीवी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/16। 4 1/16। 16। 1/16। अच्छा, जी जब 1/8 ये चला गया तो बचा कितना? आर कितना बचा? 7/8। 7/8। जी 1/8 अगर इस बीवी को चला गया दोनों को तो कितना बचा? 7/8। अब इसका ना कोई माँ है ना कोई फादर है, इनके केवल हम्म यही लोग मान लें कि ये बीवी हैं, वाइफ हम्म 1 वाइफ 2 और औलादें हैं। तो अब इसकी जो हम्म, औलाद है ये इस हस्बैंड की ये सगी औलादें हैं, जी और ये जो S2 और D2 हैं ये भी इसकी अपनी औलादें हैं। जी ठीक है। तो इसकी मौत के बाद, हस्बैंड की मौत के बाद इसके कितने बेटे हो गए? एक और एक, दो बेटे, तो और ये दो बेटियां हो गई। बेटियां। तो इसके 2 सन हो गए और 2 डॉटर हो गए। तो हर सन के कितने हिस्से होते हैं? 2 टू। हिस्से। और हर बेटी का एक हिस्सा होता है, यानी 2 हिस्से हो तो गए, यानी 6 हिस्से हो गए। यानी 7/8 के कितने डिवीजन होंगे? 6 डिवीजन हम्म किए जाएंगे। और 2 हम्म डिवीजन हर एक बेटे को जाएंगे और एक डिवीजन हर एक बेटी को जाएगा। इसकी मौत के ऊपर इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब इनको अच्छा इनको कहाँ से जाएगा? ये आपके पास जब इसकी ये माँ मरती है, W2 मरती है, अच्छा तो इसकी ये भी औलादें हैं, ये भी इसकी औलादें हैं, और ये भी हम्म इसकी औलादें हैं। ये तो इसकी हम्म, सगी औलादें हैं ना, ये भी सगी औलादें हैं। तो जब इसकी जी डेथ होगी W2 की, तो हम्म हस्बैंड इस आपके पास पहले ही आप मार चुके हो हस्बैंड को, हस्बैंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी हम्म अगर माँ होगी W2 की, उसकी माँ को 1/6 जाएगा चूंकि औलाद है, और बाप होगा हम्म तो उसको 1/6 जाएगा। अगर नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे 2 बेटे हो गए, एक बेटा ये एक हम्म बेटा ये, और 2 बेटियां हो गई, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 4 और 2 6 हिस्से हो जाएंगे। हम्म, अब फिर इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस पैदा होने हैं कि किसको कितना जाएगा, कब जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं कि हर एक का शेयर कितना होता है। जी ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सवाल चल रहा था पीछे, वो ये मैटरनल जो ब्रदर था, जब कोई शख्स मरा तो उसका हम्म माँ शरीक भाई मौजूद है तो उसको कितना जाएगा? अगर एक है तो 1/6, 2 भाई हैं तो 1/3 में बराबर शरीक होंगे, और अगर वो 2 बहनें हैं तो भी 1/3 में बराबर शरीक होंगी, और एक बहन है तो उसका फिर 1/6 होगा। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, जब सारे सीख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरे हफ्ते में कवर करें। एक हमने आपको हर एक को ये फाइल भेज रखी है डॉक्यूमेंट की, वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, दो जो दिल करता है वो आप क्वेश्चन करिए इसमें से, और मुझे भेजते रहिए पूरे हफ्ते। मैं तो आपको दे ही रहा हूँ ताकि कर, और इस किताब को फॉलो अप करते रहिए। इस किताब में कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब जैसे तीसरा सवाल था हमारा, आ, इसमें अभी जो पिछला सवाल है, कौन सा वाला? ये वाला? हाँ इसमें मैटरनल ब्रदर, हाँ हाँ, मैटरनल तो ब्रॉड। ये मैटरनल ब्रदर कैसे हिस्सेदार हो गए? नहीं तो माँ जय भाई, जो शख्स माँ मरा है, शरीक भाई। जो जी शख्स जो इसके शख्स बच्चे मरा नहीं है, ना। जो शख्स मरा है उसका ये माँ शरीक भाई है। अच्छा तो माँ शरीक भाई का तो हिस्सा होना है ना। अच्छा, अब भाई है। ये जो आपने डायग्राम लिया था अभी, कहाँ गया जो पीछे हमने किया था? इसी को अगर हम ले लें यहाँ पे, हम्म इसी को अगर हम यहाँ ले लें, अगर इसमें से ये दोनों जो लोग हैं ये माँ शरीक भाई बहन है ना, जी इनमें से अगर ये इसकी डेथ हो जाती है तो ये तो इसकी सगी बहन है, जी ये तो इसकी ये रियल अच्छा सिस्टर है। अच्छा जी लेकिन ये दोनों क्या है? इसके माँ शरीक भाई बहन है। जी, तो ये तो माँ शरीक भाई बहन को जाएगा। माँ शरीक भाई बहन है, तो 1/3 में ये बराबर के शरीक होंगे। बाप से हिस्सा नहीं जाएगा, जो असल बाप है उसी से हिस्सा पाएंगे, मगर अगर नहीं, बाप माँ शरीक, शरीक भाई है तो भाई से जाएगा। नहीं, बाप शरीक ठीक, को भी तो जा रहा है, बाप शरीक को क्यों नहीं जा रहा है? बाप शरीक नहीं, बाप से।
बाप शरीक। मतलब बाप तो नहीं है वो, असल बाप से ही किसी औलाद को भी हिस्सा अब मिलेगा, अब है ना? यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन पूछने वाला पूछ क्या रहा है। अब ये आपने मैटरनल के बारे में पूछा है। अगर आप जी। इसके बारे में पूछते कि भाई क्या पैटर्नल को जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अगर ये मरता है तो हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं। इसके पास अपना एक रियल सिस्टर मौजूद है, राइट। हम्म। इसके पास ये और ये पैटर्नल ब्रदर मौजूद है, जी। ये पैटर्नल सिस्टर मौजूद है, और ये दोनों मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर मौजूद हैं। तो हर एक के कॉम्बिनेशंस हैं कि मैटरनल का हिस्सा कितना होगा, इसका हिस्सा कितना होगा। तो धीरे धीरे हर एक सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे। जी, पहले, क्लियर हो गया। हाँ, पहले शुक्रिया आप पढ़ रहे हैं, जजाकल्लाह। पहले जो है सीखिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे इंशाल्लाह, तो हल हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर हम सीख ही नहीं पाएंगे कुछ भी, फिर तो सवाल आते ही रह जाएंगे सारे। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने होमवर्क दिया था कि यहाँ पर जो डॉटर, ये डिस्प्ले हो रही सबको स्क्रीन भाई, ये बड़ा करूँ इसको, मैं बड़ा कर दूं। देखिए यहाँ पर ये जो डॉटर है, डॉटर अकेली है। डॉटर अगर अकेली हो तो उसका हिस्सा कितना होता है, 1/2। डॉटर 1/2 है, का हिस्सा 1/2 है, आधा है। फर्ज कीजिए डॉटर अगर ना होती, केवल ग्रैंड डॉटर होती, अगर ये डॉटर ना होती, केवल ग्रैंड डॉटर होती, तो उसका हिस्सा कितना होता, 1/2 होता। लेकिन जब कभी भी डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर होगी, तो डॉटर का हिस्सा 1/2, ग्रैंड डॉटर भी ZF है, और इसका हिस्सा 1/6। ये जो किताब है उस किताब को फॉलो करते रहेंगे आप लोग। बेटी की मौजूदगी में पोती का हिस्सा 1/6 होता है। अगर एक जी। बेटी मौजूद है, उसका हम्म। हिस्सा 1/2, एक पोती है उसका हिस्सा 1/6। माँ हमेशा ZF है, जबिल फरूद है, प्राइमरी एयर से। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6। अब मैटरनल जो सिस्टर है, ये ZF है, जबिल फरूज है, ये कभी असबा नहीं होती। इसका हिस्सा 1/6 तो होता है, लेकिन इसको नहीं जाएगा, नो शेयर, कोई शेयर नहीं है। इसकी वजह से, ड्यू टू डॉटर की वजह से एंड ग्रैंड डॉटर की वजह से, अगर औलाद मौजूद है तो माँ शरीक भाई बहन को हिस्सा नहीं जाता। जी। अब इनका क्या होगा, रियल सिस्टर अगर अकेली होती तो जबिल फरूज होती, पैटर्नल सिस्टर अकेली होती तो जबिल फरूज होती। जब कभी भी रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर बेटी या पोती के साथ में होगी तो वो असबा बनती है। तो आप इस किताब को यहाँ देखेंगे, यहाँ देखें बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा 1/2 हो गया। यहाँ पर ये आगे जाना पड़ेगा हमारे को। हम्म, पोती का हिस्सा, पोती का हिस्सा 1/2 है अगर वो अकेली है तो, और 1/6 हो रहा है कब, जब एक बेटी हो तो बेटी का हिस्सा 1/2 और पोती का 1/6, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सगी बहन है उसके क्या हिस्से हैं, तो हकीकी बहन या सगी बहन, यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है, अगर आप देखें, असबा माँ गैरी, अगर एक या ज्यादा हकीकी बहनों के साथ में बेटी हो एक या ज्यादा, पोती हो एक या ज्यादा, तो हमारी कंडीशन में सगी बहन के साथ में बेटी भी है पोती भी है, तो जो सगी बहन है वो क्या बनती है, असबा मागरी बनती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश वाली किताब के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और क्लैरिटी मौजूद है कि वो असबा मागरी कब बनती है, सगी बहन बेटी के साथ में या हो या पोती के साथ में हो, तो इसको क्या जाएगा, जितने भी असबा बनते हैं उनको बचा हुआ जाता है। यहाँ पर जो रियल सिस्टर है ये बनती है असबा माँ गैरी, और ये बनती है, इसमें टर्मोलॉजी पे इतना ध्यान ना दें क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे टर्मोलॉजी आ गई, तो हमें याद ये रखना है कि ये
सेकेंडरी हेयर्स बन जाएगी, इसको बचा हुआ माल मिलेगा। तो अब कंडीशन ये है कि रियल सिस्टर भी रेसिड्यूअरी है, पैटर्नल सिस्टर भी रेसिड्यूअरी है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से मरने वाले के ज्यादा क्लोज कौन है, सगी बहन या सौतेली बहन? सगी बहन। सगी बहन। तो इस केस में जो पैटर्नल सिस्टर है इसको हिस्सा नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, सगी बहन की वजह से। बचा हुआ हिस्सा कौन लेके जाएगी? सगी बहन लेकर जाएगी। तो अब यहाँ पे जब टोटल शेयर ऑफ जेड आप निकालेंगे, यानी प्राइमरी ईयर्स के से टोटल शेयर ऑफ जेड आप जब निकालेंगे, तो कौन कौन है उसके अंदर? बेटी है प्लस ग्रैंड डॉटर पोती है प्लस मदर है। बेटी का हिस्सा कितना? 1/2। पोती का कितना? 1/6। माँ का कितना? 1/6। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, कौन बताएगा? 6 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 3। ये 1, ये कितना हो गया? 5/6। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/6। -5/6। ये 6 हो जाएगा, ये 6 - 5 इक्वल टू 1/6। तो अब यहाँ से रियल सिस्टर का ये आ गया। अब टोटल सबकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो टोटल सबकी वैल्यू जो निकल जाएगी यहाँ पे, डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस मदर प्लस रियल सिस्टर, ये 1/2 पहले से प्री डिफाइंड था, ये भी प्री डिफाइंड है। ये 1/6 है, रियल सिस्टर का 1/6 आएगा। आधा कम कर रहे थे। ये 3, ये 1, ये 1, ये 1, कितना हो गया? 6/6। यानी पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे? 6 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से डॉटर को, एक ग्रैंड डॉटर को, एक मदर को और एक रियल सिस्टर को। तो ये 3 सवाल दिए गए थे, जिन लोगों के ना हुए हों वो वीडियो से इसको नोट कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम बाकी है, 15 मिनट बाकी है। कुछ नए सवाल करते हैं, फिर आपको होमवर्क कल से इंशाल्लाह देते रहेंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नए सवाल की तरफ चला जाए, ठीक है। नोट करना है वीडियो देख देख के, क्योंकि क्लास में नोट करेंगे तो 1 ही घंटे का टाइमिंग है। जी। एक सवाल है। जी दे दें। ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन के बारे में जो बोलें। ये आ रहे हैं हिस्से जो आ रहे हैं, उसका रेफरेंस कुरान की आयतों में ही है, सूरह निसा की 11-12 में। सूरह निसा में 11 के अंदर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसके अंदर बेटा बेटी भी आ गए, पोता पोती भी आ गए, और इसके नीचे जितने भी पोता पड़पोती आएंगे सारे इसी ब्रांच में आएंगे। लेकिन जो अगर आपके पास सन मौजूद है, ग्रांड सन भी मौजूद है, तो यहाँ पर अगर ये फादर, इधर आपके पास ये फादर मौजूद है, तो फादर की अगर आपके पास डेथ होती है, इसकी अगर डेथ होती है, इसका बेटा भी मौजूद है, इसका पोता भी मौजूद है, तो अगर ये दोनों मौजूद हैं तो इसको कोई शेयर नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू सन, क्योंकि इसका बेटा मौजूद है। क्योंकि जो क्लोजेस्ट है उसको जाएगा, ये इसको जाएगा, इसको नहीं जाएगा। इसकी डेथ के बाद इसको जाएगा, इनको हिस्सा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन बनती है कि ये फादर है, एफ का मतलब फादर, और ये सन है, और ये ग्रांड सन है, या ग्रांड डॉटर भी है साथ में, ग्रांड सन है ग्रांड डॉटर है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सन, और आपके पास हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे ले सकते हैं। पहले आप सन ले लीजिए इसको। फॉर एग्जांपल इसकी डेथ फर्स्ट होती है, ये इसकी पहली डेथ होती है। तो जब ये इसकी डेथ हो गई आपके पास, और इतने ही लोग हैं जितने यहाँ पे डायग्राम में दे रखे हैं, फादर सन और ये, तो इसकी जब डेथ हो गई, इसकी पहली डेथ होती है, तो इसका जो शेयर था उसमें से इसकी औलाद मौजूद है, ग्रांडसन। ये ग्रांडसन मौजूद है। अगर मान लेते हैं फादर सन और ग्रांडसन तीन ही लोग थे, सन की पहले से मौत हो गई, तो इसको यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ से 1/6।
सन की प्रॉपर्टी से, बाकी 5/6 कौन ले जाएगा? ग्रांडसन ले जाएगा। अब सेकंड डेथ अगर इसकी होती है, तो जब सेकंड डेथ होती है, ये तो पहले से ही मर चुका है, तो इसकी जो होल प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो होल प्रॉपर्टी होगी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? यहाँ पर ग्रांडसन। ग्रांडसन के पास चली जाएगी, होल प्रॉपर्टी यहाँ पे चली जाएगी। अब एक कंडीशन ऐसे, अगर मान लो ये ग्रांडसन भी था, ग्रैंड डॉटर भी था, तो 2:1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब ऐसा हो सकता है कि ये फादर है, इसका एक सन है, इसका ये दूसरा सन है, इसका ये तीसरा सन है, इसके भी सन और डॉटर मौजूद हैं, इसके भी सन और डॉटर मौजूद हैं, और इसके भी सन और डॉटर मौजूद हैं। अब इस कंडीशन में इसकी डेथ पहले हो जाती है, ये फर्स्ट डेथ हो जाती है। जब फर्स्ट डेथ हुआ, इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें से 1/6 तो चला जाएगा इस फादर को, और 5/6 चला जाएगा इनको, 2:1 के रेशियो में, क्योंकि ये इसकी औलादे थी। मान लेते हैं इसकी बीवी नहीं थी, इतने लोग थे। अब सेकंड जो डेथ होती है वो इसकी होती है। सेकंड डेथ जब इसकी होती है, तो अब ये देखें कि इसकी सन 1 की डेथ के बाद जब इसकी डेथ होती है, सेकंड डेथ, तो यहाँ पर इसके पास सन 2 है और सन 3 है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दो बेटों में तकसीम होगी, वो यहाँ पर चली जाएगी इन दोनों के अंदर। अगर इसकी बीवी भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, सिर्फ यही S2 S3 है, तो S2 और S3 के अंदर, दोनों के अंदर बराबर तकसीम हो जाएगी 1:1 में। जो भी प्रॉपर्टी होगी, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख इसको चला जाएगा, 1 लाख इसको चला जाएगा, ना इनको जाएगा, ना इनको जाएगा, ना मर चुका है उसकी औलाद को जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए कि दादा की प्रॉपर्टी में पोतों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप शरीयत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शरीयत तो यही कहती है कि जब कोई शख्स मर गया तो उसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं प्रॉपर्टी इसको जाएगी। तो क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? ये है। अब यहाँ पर ये चीज की, अच्छा ऐसा कोई क्या कंपलसरी है कि पोता हमेशा जो है गरीब ही होगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कोई पोता हमेशा ही गरीब होता है? ऐसी कोई डेफिनेशन है कहीं हमारे पास? नहीं। ऐसी कोई डेफिनेशन? हो सकता है कि इसका जो फादर मरा है ये करोड़पति हो, ये रिक्शा चलाता हो, और ये आपके पास खेत में घास खोदता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है वो गरीबी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है। जो इनहेरिटेंस का पैसा है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया है। जब आप दुनिया में आए तो आपके पास कोई मालूम अता नहीं था, अल्लाह ताला ने सारा दिया, आपको जिंदगी दी, कहाँ कहाँ पर खर्च करना है ये भी बता दिए। आप अपनी जिंदगी में सारा खर्च कर देते तब भी अल्लाह ताला नहीं कहता आपने सारा क्यों खर्च कर दिया। सही जगह खर्च करते रिवार्ड मिलता, बुरी जगह खर्च करते पनिशमेंट मिलता। अब जो पैसा आपको दिया गया था आपकी जिंदगी में कोई काम करने के लिए, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, कोई टारगेट था, वो एक वक्त था उसका मुतय्यन फिक्स था, वो आप पूरा नहीं कर पाए, पेमेंट बच गया। जब पेमेंट बच गया तो किसके पास जाएगा? मालिक के पास जाएगा। मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अब अल्लाह ताला ने वसीयत कर ली, उसी को मुल्ला उफी औलादिकुम, 11 नंबर 12 नंबर 170। अब मरने के बाद आपकी उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसे उसने कानून लिखा है। अब यहाँ पर हम ये कर सकते थे कि अगर इस फादर को अकल होती यानी दादा को, तो ये 3 काम कर सकता था अपने इन पोता पोती के लिए। जब ये देख रहा था कि मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और मेरे मरने के बाद अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया प्रॉपर्टी इनको ही जाएगी, तो इसकी एक आजमाइश हो रही है, हर एक इंसान की एक आजमाइश है। इसकी जो किफालत है किसके पास है? दादा के पास है। इसके मरने के बाद इसकी किफालत का जिम्मेदार कौन है? दादा। दादा को चाहिए था कि इनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता, दादा को चाहिए था कि इनको अपनी जिंदगी में कुछ गिफ्ट कर जाता। एक काम ये कर सकता था, दूसरा ये कर सकता, तीसरा काम ये कर सकता था, दादा ये कर सकता था कि इन इन पोतों को विल कर सकता था, और विल मैक्सिमम 1/3 कर सकता था, एंड दैट वाज टू मच, वो इन लोगों से भी ज्यादा हो जाती। तो ये इसकी गलती है कि इसने इल्म नहीं सीखा, क्योंकि कुरान करीम तो आया था इकरा बिस्मि रब्बिकल, वो तो सबके लिए आया था, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये 3 काम इन पोता पोती के लिए कर सकते थे। अब अगर फर्ज कीजिए कि इसकी भी डेथ हो जाती है, अगर इसने नहीं किया तो इसकी किफालत कहाँ चली जाती है?
इनकी किफालत, ये कौन है, इसके चचा है कि नहीं है? चाचा है। इनकी जी। किफालत चाचाओं के हाथ में है। अगर चाचा ये देख रहे हैं कि पोता पोती भीख मांगने पे आ गए, उनकी एजुकेशन नहीं हो रही है, खाने की नहीं हो रही है, तो इनको कयामत की जवाब देना है, तो हर एक बंदे को आजमाइश से गुजरना है। तो हमें तो शरीयत, इसी हिकमत से वो फादर से इन पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता, क्योंकि चचा मौजूद है। क्योंकि ये दो मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये हमें अगर पता होगा तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा चलो हम ये मान लेते हैं, चलो ये लोग कहते हैं जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ पढ़ाते वक्त, बाकी लोगों का क्या आप दे रहे हो? क्या बहनों के हिस्से आप दे रहे हो, या माँ का हिस्सा हम्म। दे रहे हो, या पोतियों हम्म। का दे रहे हो? जो हिस्से फिक्स हैं क्या वो आप दे रहे हैं, जो इस पर झगड़ा करके बैठते हैं आप? अब मान लीजिए चचा मौजूद नहीं है। तो दादा के डेथ होने पर वो हिस्सा किसको जाएगा? डायरेक्ट पोतों को जाएगा। यहाँ पर जो पोता। फादर था, S1 हाँ। S2 S3 तीन है, किसको डेथ करना है हाँ। पहले? मैं ये कह रही थी सिर्फ S1 है। केवल S1 है। हाँ, फादर S1 है। फादर है, S1 है, ठीक है, उसके बाद इसकी फर्स्ट औलाद, S1 की डेथ हो गई है। हाँ, ठीक इनको एक सन और डॉटर है। ठीक है। फर्स्ट सन की डेथ हो चुकी है, अब एक ही फादर सन है, की हिफाजत में। एक ही हाँ, सन है, एक। इसकी डेथ हो चुकी है। हाँ। तो दादा की जब डेथ होगी तो सारी प्रॉपर्टी इन बेटा बेटी पोता पोती में बढ़ जाएगी, अगर ये, ओके। जी। चचा वो नहीं है तो नहीं चचा ठीक नहीं है। आ जाएगा, जाहिर सी बात। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है जी। जी। ताकि जो है नया क्वेश्चन सीखा जा सके। देखें, अगर मान लीजिए दो डॉटर मौजूद हैं, एक ग्रांड डॉटर मौजूद है, दो डॉटर हैं, एक ग्रांड डॉटर मौजूद है, मदर मौजूद है, वाइफ मौजूद है, और पैटर्नल सिस्टर मौजूद है। अभी काफी चीजें हमारी डिस्कशन में आ चुकी हैं, आप अब मुझे बताएं कि यहाँ पे दो बेटियों का हिस्सा कितना हुआ? ये जबिल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, कितना हिस्सा होता है इसका, दो बेटियों का? अभी डिस्कशन किया गया है। 2/3। 2/3, वेरी गुड। माँ का हिस्सा कितना होता है औलाद की मौजूदगी में? आप बोलेंगे तो आप लोग सीखेंगे, मैं तो आता है मेरे को। 1/8। 1/6। 1/6 औलाद की मौजूदगी, माँ का 1/6। वाइफ का कितना मौजूद होता है औलाद की मौजूदगी में? 1/8। 1/8। 1/8। अब यहाँ पर बेटी और पोती के साथ में सगी बहन हो या पैटर्नल बहन हो, तो वो कहलाती है रेसिडुअरी। असबा माँ गैरी कहलाती है, यानी ये रेसिडुअरी है, इसको बचा हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या, ग्रैंड डॉटर का। ग्रांड डॉटर का क्या होगा? तो ग्रांड डॉटर का रूल याद रखना है कि नो शेयर 2 से ड्यू टू टू डॉटर्स, ड्यू टू टू डॉटर्स, दो डॉटर्स की वजह से इसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर एक डॉटर थी तो इसका हिस्सा कितना हो रहा था? अगर एक डॉटर थी तो 1/2, और एक ग्रांड डॉटर थी तो इसका 1/6। 6। जब कभी भी ध्यान रखना है, मोटा सा रूल, जब कभी भी टू फीमेल मौजूद होंगी, उनका हिस्सा 2/3 होता है। तो यहाँ पे जो जबिल फ्रूज हैं आपके पास, जबिल फ्रूज में जब कभी भी दो फीमेल होती हैं, यानी प्राइमरी ईयर्स के अंदर जब कभी भी दो फीमेल होती हैं, तो जो क्लोजेस्ट हैं ये 2/3 ये ले गई। तो अब इसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के भी हिस्से जाने हैं। तो अब इस केस में दादा जो होता, जिसकी डेथ हो रही होती, क्योंकि अगर ये ग्रांड डॉटर मौजूद है, इसका मतलब या तो दादा की डेथ हो रही है या दादी की डेथ हो रही है। ऐसे ही हो रहा है ना भाई? यहाँ ग्रांड अगर डॉटर आपको दिखाई दे गई है तो इसका मतलब हाँ। दादा की डेथ है या दादी की डेथ है। तो अगर उसको नॉलेज होती तो वो इसके लिए वसीयत कर सकती थी, क्योंकि इसका हिस्सा नहीं मिलने वाला है। ये जबकि जबिल फ्रूज है, बट इसका हिस्सा नहीं है दो डॉटर्स की वजह से। तो हमारे पास दो डॉटर्स हैं, यानी हर एक डॉटर का हिस्सा कितना हो गया? 1/3, 1/3। और मदर का हिस्सा कितना हो गया? 1/6। 1/6। वाइफ का हिस्सा कितना हो गया? वन वन बाई बाई एट जब कभी 1/8 आएगा, एल्शियम 24 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया टोटल 23/24, यानी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से 1 माइनस 1/24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली मेंशन हो गया कि यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर रियल सिस्टर इसको पैटर्नल सिस्टर को रख दिया जाए, इसका वैल्यू कितना है 1/24। तो ये 1/24 जब ऐड हो जाएगा, बाकी ये इतना तो कॉमन रहेगा जितना था, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 24/24 हो जाएगी। तो पूरी प्रॉपर्टी 24 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाकी मैंने कैलकुलेटर आप लोगों को दे रखा है, बता रखा है लास्ट टाइम भी। आप पहले सवाल खुद करेंगे, कैलकुलेटर की मदद बाद में लेंगे, ताकि आपको अगर ये निकालना आता होगा तो आपको ये पता लग जाएगा कैलकुलेटर में कहाँ फॉल्ट है। और हम चाहते भी यही हैं कि अपने एक वॉलंटियर बन जाएं सारे के सारे पूरी दुनिया के अंदर, जो मल्टीपल कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, जब आपको ऑन पेपर आ जाए तो उनको कैलकुलेटर्स को चेक करें। अगर कैलकुलेटर्स में समझ नहीं आ रहा है तो उसका प्रिंट स्क्रीनशॉट करके मेरे को दें, हो सकता है कैलकुलेटर में गलती हो। तो खुद कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर गलती मौजूद है, एग्जिस्ट करती हैं, जो हमने दी है उसके अंदर भी कुछ एरर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कैलकुलेटर फिलहाल वही है। तो एक नया रूल हमने ये सीखा आज कि दो बेटियों की मौजूदगी में पोती को हिस्सा नहीं जाता। लेकिन एक नया रूल और सीख लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। एक सवाल है, बोले। उसी क्वेश्चन से है, अभी आपने जो सिखाया था उसमें से। हाँ, अगर सन के साथ सन भी होता है इसमें तो पैटर्नल सिस्टर को हिस्सा नहीं जाता। हाँ, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है अभी कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पे अगर सन मौजूद होता, इसको सन को ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे सन भी मौजूद होता तो सन के मौजूद होने में अब ये डॉटर जेड नहीं रहती, ये दोनों मिलके क्या बनते असबा बी गैरी। इनको ये नहीं मिलता, इनको क्या मिलता रेसिड्यू। माँ को 1/6 ही मिलता, वाइफ को 1/6 ही मिलता, पोती को नहीं मिलता ड्यू टू सन, सन होने की वजह से नहीं मिलता, क्योंकि अब यहाँ सन रोक लेता इसको, ठीक है। और पैटर्नल सिस्टर को नहीं जाता, नो शेयर हो जाता इसको भी, किसकी वजह से ड्यू टू सन। तो ये नहीं जाता आपके पास, ये नहीं जाता, यानी 1/6 ऐड करते, 1/8 ऐड करते, जो रेसिड्यू होता किसको चला जाता सन और डॉटर को चला जाता। धीरे धीरे आ जाएगा इंशाल्लाह, चिंता ना करें, सब आएगा। जितने क्वेश्चन जनरेट करेंगे, काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। जी। एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि जो दो डॉटर्स थी अभी आपके पास, एक ग्रांड डॉटर भी हो जाए, एक ग्रांड सन भी हो जाए, और मदर हो जाए, और पीछे क्या लिखा था मदर के बाद हमने वाइफ लिखा था, और पैटर्नल सिस्टर लिखा था, अब क्या होगा। अब देखें यहाँ पे जो माँ है वो तो जेड है, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6, वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8। अब ये जेड है, इसका हिस्सा 2/3। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ग्रांड सन है, तो यहां पर ये ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन अब ये बन जाएंगे असबा बी गैरी, और इसको आर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रांड सन मौजूद है। इसकी वजह से क्या बन गया, ये रेसिडुअरी बन गई ग्रांड डॉटर। और ये जो थी रियल, ये पैटर्नल सिस्टर, ये पैटर्नल असबा बी असबा माँ गैरी है। पैटर्नल सिस्टर क्या है, असबा माँ गैरी है। बेटी के साथ या पोती के साथ में जब कभी भी सौतेली या सगी बहन होगी तो अब इसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस वजह से नहीं हो रहा है इसका हिस्सा, ग्रैंडसन की वजह से। ग्रांड सन की वजह से। बाप की वजह से भाई बहन को नहीं जाएगा, दादा की वजह से भाई बहन को नहीं जाएगा,
बेटा की वजह से नहीं जाएगा, पोता की वजह से नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू ग्रांड सन की वजह से नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बनेगा, दो डॉटर्स का डी प्लस डी और मदर प्लस वाइफ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8, एल्शियम विल बी 24। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो ये कितना हो गया 23/24। आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 1/24। अब यहां से ग्रांड डॉटर का हिस्सा कितना हो जाएगा, ग्रांड डॉटर का शेयर कितना है 1, ग्रांड सन के कितने 2, तो कितने बन गए 3 हिस्से। तो ग्रांड डॉटर का शेयर हो जाएगा बचा हुआ माल, यानी 1/24 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर कितना है ग्रांड डॉटर का 1, और टोटल डिवीजन कितने 3। 3 तो कितना हो जाएगा 1/72 किसको जाएगा ग्रांड डॉटर को, और ग्रांड सन को कितना जाएगा बचा हुआ माल 1/24। ग्रांड सन के हिस्से कितने हैं, 2 शेयर हैं, 1/24 में से 2 हिस्से ग्रांड सन को जाएंगे, टोटल में से टोटल 3 हिस्से हैं। तो इस 2 से इस 24 को काटेंगे 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/36। 36 अब इन सबको दोबारा से रखेंगे तो सम टाइम्स एलसीएम बदल जाता है, इसलिए हमें दोबारा लेना पड़ता है। ये डी प्लस डी एम प्लस डब्ल्यू प्लस ग्रांड सन प्लस ग्रांड डॉटर, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, मदर कितना हो गया 1/6, वाइफ 1/8, ग्रांड सन 1/36, ग्रांड डॉटर 1/72, एल्शियम 72 आ जाएगा। क्या 72 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 2 6 3 6 12 24 24, ये भी 24, 6 से कितनी बार कटेगा 12 12, 8 से कितनी बार कटेगा 9 36 से कितनी बार 2 और ये 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करें क्या ऊपर की वैल्यू, बस आपके पास 72 आ रही है कि नहीं आ रही है 24 48 72 हो गया। आ गया। तो पूरी प्रॉपर्टी इस केस में 72 डिवीजन किए जाएंगे, 72 टुकड़े किए जाएंगे। तो 72 लाख की अगर प्रॉपर्टी हो तो 24 लाख हर बेटी को जाएंगे, 12 लाख माँ को जाएंगे, वाइफ को 9 लाख, और ग्रांड सन को 2, ग्रांड डॉटर को 1 लाख। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरे हफ्ते मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा, कल फिर होमवर्क दूंगा इन्हीं सबसे रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ बने हैं। अब हमने तकरीबन काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें से। अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो दादा के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो दादी के बारे में नहीं पढ़ा है, और नानी के बारे में नहीं पढ़ा है। इसका इंशाल्लाह डिस्कशन अगले हफ्ते करेंगे, या हो सकता है बीच में मैं आपको दे दूं सवाल। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ दादी के हिस्से और नानी के हिस्से जरा आपको थोड़े से। अगर किसी शख्स का फादर है और सन भी है और ये ग्रांड फादर भी है, इसकी अगर डेथ होती है तो इसको कितना जाता है 1/6। अगर औलाद इसकी मौजूद हो, अगर इसकी औलाद मौजूद है S1D1 मौजूद है तो इसको कितना जाएगा 1/6। लेकिन अगर किसी शख्स का बाप ना हो दादा हो तो ये हिस्सा किसको चला जाएगा दादा को चला जाएगा। यानी जो हिस्से वालिद साहब के हैं वो हिस्से किसके हैं दादा के हिस्से हैं, अगर वालिद साहब मौजूद नहीं है तो। ऐसे ही अगर इसकी मौत होती है और इसकी माँ मौजूद होती है मदर, तो इसकी माँ को कितना जाएगा 6 औलाद की मौजूदगी में। लेकिन अगर ये माँ ना हो तो मैटरनल ग्रांड मदर को चला जाएगा 1/6। बात समझ में आ रही है, नानी को चला जाएगा, नहीं सॉरी नानी ये ना हो तो नानी को चला जाएगा। पहले माँ, अगर माँ नहीं है तो नानी को जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ही चल रहा था, लाइन चल रही थी, वैसे ये चल रही है कि इसकी मौजूदगी में ये आपके पास वालिद साहब नहीं है तो दादा को चला जाएगा, इधर माँ नहीं है तो इधर चला जाएगा।
अच्छा, ये जो हिस्से थे बेसिकली दादी नानी के कुरान में क्लियर कट नहीं है। ये अहादीस मुबारक के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपको इस्लामिक इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम का एक रेड कलर का बुक भेजा था। उसमें हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर ये आया था कि दादी और नानी आई थी, हमारे हिस्से हैं या नहीं है, तो आपने मना कर दिया था। फिर आपने पूछा साहबा इकराम से क्या किसी को मालूम है, तो एक साहबा खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और खड़े हों जिनको मालूम हो तो फिर मैं इनके हिस्से मुकर्रर करूं। तो फिर वो 1/6 किया गया कि दादी का हिस्सा भी क्या होता है, 1/6 होता है, और नानी का हिस्सा भी कितना होता है, वो भी 1/6 होता है। लेकिन अगर दादी और नानी अगर इकट्ठी हो जाएं तो भी इनका हिस्सा कितना है, 1/6 है। अगर कोई शख्स मरा, किसी शख्स की डेथ हुई, ये शख्स मरा, इसकी दादी भी है, यानी मैटरनल ग्रांड मदर भी है, और इसकी पैटर्नल ग्रांड मदर भी है, तो इन दोनों को 1/6 में से बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए, नहीं यानी हर एक का 1/12 हो जाएगा। अगर ये अकेली होती, केवल यही अकेली होती, तो इसका हिस्सा 1/6 था, या यही अकेली होती तो इसका हिस्सा भी कितना था, 1/6 था। दादा और दादी दोनों मतलब तो मैं तो पढ़ाता रहूंगा, लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात नहीं सकते। सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, मसला ये है। तो आज के लिए इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं जो भी क्लास हुई है। और आज माशाल्लाह काफ़ी लोग मौजूद थे, खुशी हुई। होमवर्क इंशाल्लाह कल से जाना शुरू हो जाएगा। वीडियो अपलोड इंशाल्लाह मैं कल करूँगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, वीडियो कंप्रेस भी होनी, 11:15 हो चुके हैं। ये वाली किताब सिराजी से पहले रियाजी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा और एक को भेज दूंगा, क्योंकि जिनको एल्शियम लेना नहीं आता है वो यहाँ से एल्शियम लेना आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, कोई सवाल? वन नहीं, मैं आज ही ज्वाइन किया, 2 सेशन नहीं ज्वाइन कर पाया अच्छा, था। कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम मेरे नंबर पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ये साइट पे नंबर दिख रहा है आपके पास, ओके। 9871481152। अपना नाम भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ, और अपनी किताबें आपको भेजता हूँ, पुराने जो 2 वीडियोज़ हैं वो भी आपको भेज देता हूँ। जी। आज की क्लास में से एक सवाल पूछूं? ठीक है जी, क्लास को एंड करते जी। हैं इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, बीच में होमवर्क आप लोगों को जाता रहेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।